वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से एफआईआर जो 490 में रजिस्टर हुई है पत्नी के द्वारा पति के ऊपर, उसको किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से क्वैश करवाया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है। जो भी 490 का केस चल रहा है उसको रद्द करवाया जा सकता है, उसको क्वैश करवाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, बहुत ही आसान तरीका है और ऐसा करने से दोनों की लाइफ, चाहे पति की लाइफ हो या चाहे पत्नी की लाइफ हो, दोनों ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर इस तरीके से एफआईआर को क्रैश करवा लोगे तो क्या है ये तरीका? देखो, बेसिकली सबसे पहले ये समझो कि जो 498 के एफआईआर्स हैं, ये रजिस्टर कब होते हैं? जब पत्नी घर से चली जाती है, पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है या किसी भी रीज़न से पति और पत्नी जब अलग रहना शुरू कर देते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही जो पत्नी के दिमाग में बातें चल रही होती हैं या घर वालों ने जो उसको बोला होता है या उसके लॉयर ने, उसके वकील ने उसको जो भी चीज़ें बताई हैं, उन सभी का जो रिज़ल्ट होता है, उन सभी का जो आउटकम होता है, वो 498 के एफआईआर में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली जो 498 का एफआईआर है, हमें पता है ये सिर्फ एक दिमाग की उपज होती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन का रिजल्ट होता है। और जब इस सिचुएशन में एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, तो पति और पति के घर वालों के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है और पत्नी के लिए भी मुसीबत पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि पत्नी के लिए मुसीबत पैदा नहीं होती। अगर पति ने पति और पति के घर वालों के ऊपर एफआईआर किया है, तो जाहिर सी बात है अब पति और पति के घर वाले उससे रिवेंज लेने के लिए बहुत सारी चीजें जो है करेंगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कि बात बिगड़ जाती है। पत्नी और भी केसेस फाइल करती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केस फाइल किया जाता है, 125 का केस फाइल किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा भी और कुछ केसेस होते हैं जो पत्नी फाइल करती है या कर सकती है। जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड भी डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है या हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देते हैं पत्नी के ऊपर। और इस तरह से दोनों ही पार्टीज के बीच में जो रिलेशन होता है, जो बॉन्डिंग होती है, वो ब्रेक हो जाती है और फिर दोनों के लिए मुसीबत पैदा होती है। सालों साल दोनों ही पार्टीज, पति भी और पत्नी भी, उन केसेस में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। सो बेसिकली इन सभी चीजों से बचने का क्या तरीका है? अगर मान लो कि पत्नी ने एफआईआर को रजिस्टर कर दिया है 498 ए में, और भी जो दूसरे केसेस हैं मेंटेनेंस के या डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी केसेस हैं, अगर पत्नी ने दर्ज करवा दिया है, रजिस्टर करवा दिया है, तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे इन सभी केसेस से छुटकारा पाया जाए, कैसे अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाया जाए? इसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है म्यूचुअल डाइवोर्स। अगर पति और पत्नी एक बार साथ बैठकर ये सोचें कि भई अगर वो साथ नहीं रहना चाहते हैं या अब नहीं रह पाएँगे, तो क्यों ना जो उनके बीच रिलेशन है पति-पत्नी का, उसको आपसी समझौते से ख़त्म कर दिया जाए, म्यूचुअल डाइवोर्स के माध्यम से। और यही एक बेस्ट तरीका है। और 99% केसेज़ में अगर आप देखोगे तो एंड में आकर, लास्ट में जाकर दोनों ही पार्टीज़ समझौते के माध्यम से अपने केसेस को खत्म करते हैं। तो अगर लास्ट में करना है तो अभी क्यों नहीं कर लेते हैं? तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रखो कि अगर 90% केसेस में लास्ट में जाकर समझौता होता है, तो उसको पहले ही क्यों ना कर लिया जाए? फर्स्ट स्टेप पर ही क्यों ना कर लिया जाए? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दोनों ही पार्टीज़ को कूल होकर, बिल्कुल कूल माइंड से इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आगे की ज़िंदगी भी है, उसको भी सही ट्रैक पर लाना है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिताना है। तो फिर आपस में लड़कर इस तरह से अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद किया जाए? सो बेसिकली अगर यहाँ पर दोनों ही पार्टनर्स, दोनों ही पार्टीज़ अगर कूल माइंड से सोचेंगे, तो इसका आउटकम ये निकलेगा कि अगर आपस में साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसको म्यूचुअली डिसाइड करके खत्म कर दिया जाना चाहिए। और जब दोनों ही पार्टीज़ म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेंगे, तो म्यूचुअल डाइवोर्स में ही एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि जो एफआईआर पत्नी ने दर्ज की है 498 ए में, उसको हाई कोर्ट अप्रोच करके क्वैश करवाया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी केसेस पत्नी ने फाइल किए हैं, वो उसको विथड्रॉ कर लेगी और जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है 498 ए में, उस एफआईआर को पति और पत्नी समझौते के माध्यम से एक सेटलमेंट डीड बनाकर हाई कोर्ट अप्रोच करके उसको जो है क्वैश करवा सकते हैं। सो बेसिकली यही एक सबसे अच्छा तरीका है, शॉर्ट तरीका है जिसके माध्यम से 498 ए के एफआईआर को क्वैश कराया जा सकता है और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 498 ए का जो एफआईआर होता है वो क्वैश हो जाता है। सो हमेशा कोशिश करिए कि अगर बीच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, तो स्टार्टिंग के फेज़ पर ही उसको समझौते के माध्यम से ख़त्म किया जाए
और जो भी शादी का रिलेशन है पति-पत्नी में, अगर वो साथ में नहीं रह सकते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, तो उसको म्यूचुअल डाइवोर्स के माध्यम से खत्म करना चाहिए और एक एग्रीमेंट बनाकर, एक सेटलमेंट डीड प्रिपेयर करके, जो भी केसेस पत्नी ने फाइल किए हैं उसको विथड्रॉ कर सकती है, जो पति ने फाइल किया है वो उसको विथड्रॉ कर सकता है और जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, उस एफआईआर को हाई कोर्ट से क्वैश करवाया जा सकता है उस सेटलमेंट डीड के माध्यम से। सो बेसिकली ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर इसके बाद पति भी सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे बिताएगा और पत्नी भी। उम्मीद करता हूँ कि ये सजेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से आपको करना भी चाहिए। ये जो मेरा सजेशन है, ये दोनों के लिए ही है, पति के लिए भी है और पत्नी के लिए भी है। क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो 90% केसेज़ में, इंडिया में 90% केसेज़ में जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, वो सब सेटलमेंट पर ही जाकर खत्म होता है। तो अपनी ज़िंदगी के 10, 20, 50 साल अपनी जो है कीमती जो समय है, उसको लिटिगेशन में ना खत्म करके, शुरू में ही उसको समझौते के माध्यम से खत्म कर लेना चाहिए, ताकि अपनी जो आगे की बची हुई ज़िंदगी है, उसको आप सही तरीके से जो है जी पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।